Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in any triangle ABC, prove that tan A by 2 divided by A minus B multiplied by A minus C plus tan B by 2 divided by B minus A into B minus C plus tan C by 2 divided by C minus A multiplied by C minus B is equal to 1 upon delta. जहाँ पे हमारा डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम की कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग tan के हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो ये होता है tan a बाई 2 इज इक्वल टू, ये हम फॉर्मूला लिखते हैं, रूट ऑफ s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई s माइनस सी डिवाइडेड बाई s माइनस a। या इसी को अगर थोड़ा और मॉडिफाई कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। हमने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे एस माइनस ए से मल्टीप्लाई और मतलब रूट के अंदर हमने एस इंटू एस माइनस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे तो स्क्वायर बन जाएगा तो वो तो बाहर आ जाएगा, बट ऊपर जो है वो डेल्टा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो हमें मॉडिफाई होकर ये मिल जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा डेल्टा। इस बार हमने क्या किया, हमने ऊपर s माइनस बी और s माइनस सी से मल्टीप्लाई और नीचे भी s माइनस बी और s माइनस सी से मल्टीप्लाई किया। ऊपर तो बन जाएगा s माइनस बी और s माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। नीचे जो है वो डेल्टा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो वो डेल्टा बन जाएगा, मतलब डेल्टा का फॉर्मूला बनेगा और जो कि हमें रूट में दिया हुआ है तो पूरा डेल्टा होकर बाहर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, tan b बाई 2 और tan c बाई 2 की वैल्यू लिख लेंगे, तो हो जाएगा tan b बाई 2 को लिखेंगे तो हो जाएगा s माइनस a s माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। और अगर हम यहां से लिखें कॉमा लगा के tan और हमारा जो थर्ड वाला हो जाएगा tan c बाई 2, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा डेल्टा। हम इन्हीं मतलब फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको इक्वेशन क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको इक्वेशन गिवन है tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमको गिवन है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस सी प्लस ये हमें गिवन है tan b बाई 2 डिवाइडेड बाई b माइनस a, ये हो जाएगा b माइनस सी प्लस यहाँ गिवन हमें tan c बाई 2 डिवाइडेड बाई c माइनस a और यहाँ c माइनस b, ये हमें बेसिकली LHS है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 प्लस tan, यानी हम लोग tan a बाई 2 और tan b बाई 2 और tan c बाई 2 की वैल्यू सारी रखेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा tan a बाई 2, tan a बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी s माइनस b, ये हो जाएगा s माइनस c डिवाइडेड बाई क्या डेल्टा, और हमने नीचे क्या दिया हुआ था यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस सी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी a माइनस सी प्लस, अब हम क्या करें tan b बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा s माइनस a s माइनस सी और ये डेल्टा, और यहाँ पे हमें नीचे क्या दिया हुआ था इक्वेशन के अंदर b माइनस a इंटू बी माइनस सी, तो हो जाएगा b माइनस a और यहाँ हो जाएगा b माइनस सी प्लस यहाँ क्या हमारा बन जाएगा c रखना, तो हो जाएगा s माइनस b और ये हो जाएगा s माइनस a डेल्टा। यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में c माइनस a और c माइनस b, राइट। हाँ, तो अब क्या करें, हम लोग डेल्टा को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन डेल्टा कॉमन ब्रैकेट से, और a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो देखो पहले वाले ब्रैकेट में क्या है हमारा a माइनस बी a माइनस सी है, तो हम इससे क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट मतलब एक सेकेंड, यहाँ से इस वाले ब्रैकेट से हम लोग कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा c माइनस a, फिर हम क्या कॉमन लेंगे a माइनस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाले ब्रैकेट से हम क्या इस वाले ब्रैकेट से कॉमन लेंगे, और थर्ड वाले में हम लोग b माइनस सी यानी इससे कॉमन लेंगे। इसका रीजन क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा सिमेट्रिक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हमें पता है अगर ABC 3 नंबर में होते हैं तो अगर उनका कंसेक्यूटिव मतलब डिफरेंस का लिखें अगर नंबर, तो हमारा बनता है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। तो बेसिकली हम ऐसा पैटर्न बनाना चाहते ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, इसीलिए हम इन टर्म से माइनस लेके बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा इक्वेशन, बेसिकली इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ डेल्टा के बारे में माइनस लगा देंगे, और
अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a को हमने एलसीएम लिया, तो हमारा न्यूमरेटर के अंदर क्या बन जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर हमारा b माइनस सी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा s माइनस बी, s माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा b माइनस सी, प्लस ये हो जाएगा s माइनस a, s माइनस सी, यहाँ हो जाएगा हमारा c माइनस a, प्लस ये हो जाएगा हमारा s माइनस बी, s माइनस a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, c माइनस a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबी जाएगी, ये हो जाएगा 1/डेल्टा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये हमारा से यहाँ बन जाएगा क्वेश्चन, दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस बी, एस माइनस सी, तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन बनेगी, ब्रैकेट लेंगे तो ये बनेगा हमारा s स्क्वायर, यहाँ बनेगा माइनस ऑफ बी एस, माइनस ऑफ ये बनेगा एस स्क्वायर माइनस ऑफ सी एस प्लस बी सी, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में हमारा b माइनस सी, प्लस यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारा एस स्क्वायर माइनस सी एस माइनस ए एस प्लस ए सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा हमारा c माइनस ए बनेगा, प्लस अब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी एस प्लस ए बी, और यहाँ क्या बनेगा हमारा a माइनस बी कॉमन। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दो ब्रैकेट को और थर्ड वाले ब्रैकेट को छोड़ के, थोड़ा एक प्रोसेस लेंदी है, बेसिकली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन एक बार इसमें रीचेक करें, तो पहले वाले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो बनेगा एच स्क्वायर माइनस सी एस माइनस बी एस प्लस बी सी, ठीक, बी माइनस सी, ये बनेगा एच स्क्वायर माइनस सी एस माइनस ए एस प्लस ए सी, सॉरी प्लस हाँ प्लस ए सी, और यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए, यहाँ बनेगा एच स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी एस प्लस ए बी, बाहर बचेगा ए माइनस बी। डिनोमिनेटर के अंदर देखें तो यहाँ बन रहा है हमारा ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी, और बाहर हमारा सी माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग हमारे पास ब्रैकेट हैं उनको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये हमारा पहले वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा एस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर एस माइनस बी सी एस प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा हमारा व्हाट, बी सी एस माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा सी स्क्वायर एस प्लस माइनस माइनस, तो बन जाएगा बी सी स्क्वायर। अब हम लोग सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया पहला वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व। तो पहले वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे लिख देते हैं, पहले हम लोग यहाँ पहले सी को मल्टीप्लाई, जैसे पहले वाले ब्रैकेट में क्या किया, पहले बी से मल्टीप्लाई किया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये बनेगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा सी एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एस माइनस ए सी एस प्लस ए सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमारा ए बचा यानी माइनस ए, तो अब हम क्या करेंगे माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ए एस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा ए सी एस माइनस माइनस प्लस तो बनेगा ए स्क्वायर एस, ठीक, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा क्या बनेगा ए स्क्वायर सी। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व। अब हम मतलब थर्ड वाला ब्रैकेट भी लिख लेते हैं, तो थर्ड वाला ब्रैकेट जब लिखेंगे तो यहाँ इसको साइड में लिख लेते हैं। थर्ड वाला ब्रैकेट हमारा क्या बनेगा, ए एस स्क्वायर माइनस क्या बनेगा ए स्क्वायर एस माइनस बी ए एस प्लस ए स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा हमारा माइनस बी एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी एस माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एस, और लास्ट टर्म क्या हमारा प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। ये हमारा अब हम डिनोमिनेटर के अंदर देख लेते हैं, तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारा बनेगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या बनेगा ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बनेगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर सी प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो बनेगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस
ए बी सी, ये हमारा बन गया डिनोमिनेटर का टर्म। ब्रैकेट हमारा फाइनली क्लोज, पूरा ब्रैकेट हमारा क्लोज। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे टर्म कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर देखते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर ए बी सी कैंसिल आउट। न्यूमरेटर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे पहला टर्म हमारा क्या है, एस स्क्वायर बी। तो हम सबसे पहले देखते हैं एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर बी यहाँ के माइनस बी एस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ का माइनस बी सी एस प्लस बी सी एस से कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर एस चाहिए। तो बी स्क्वायर एस, हाँ, तो ये हमारा बी स्क्वायर एस कैंसिल आउट होगा इससे, ठीक। बी ए एस हमारा कैंसिल आउट होगा इस वाले बी एस से, ये माइनस ए सी एस प्लस ए एस कैंसिल आउट। हमें चाहिए ए एस स्क्वायर, तो ए एस स्क्वायर यहाँ पे माइनस है और प्लस ए एस स्क्वायर, तो सॉरी ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस ए एस स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया माइनस ए स्क्वायर एस, ये हो गया प्लस ए स्क्वायर एस, ठीक। ये हो गया हमारा सी स्क्वायर एस प्लस में, और ये हो गया हमारा सी स्क्वायर एस माइनस में। ये हो गया हमारा माइनस सी एस स्क्वायर माइनस में, और ये हो गया हमारा सी एस स्क्वायर प्लस में। तो हाँ, बस अब जहाँ तक कोई टर्म कटने वाले नहीं बचे। तो अब हम लोग फाइनली लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टर्म रिमेनिंग है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो हमारा बचेगा -1 अपॉन डेल्टा, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो लेट मी चेक, कोई टर्म बस तो नहीं रहा हमारा, ये एक टर्म हमारे बच गया, दैट इज माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे 2 टर्म थे, टोटल 6 टर्म हमारे बचे। अब हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर अगर देख लेते हैं कितने टर्म हमारे बचे, तो डिनोमिनेटर के अंदर हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को कि न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर सी, ये पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, बी स्क्वायर सी निगेटिव है। सिमिलरली अगर देखें ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ निगेटिव में है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है हमारा पॉजिटिव है। मतलब जितने टर्म हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर है उतने टर्म डिनोमिनेटर के अंदर। फर्क क्या है कि यहाँ पे हम माइनस साइन कह सकते हैं, साइन चेंज है। तो अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस को कॉमन लेने के बाद हम टर्म को कह सकते हैं कि थोड़ा सेम टर्म बन जाएगा हमारा, और दोनों टर्म कैंसिल आउट रहेंगे। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर से माइनस ले लेंगे तो यानी दोनों टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर जो माइनस है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, फाइनली अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं और माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्लस, इट मीन्स कि जो हमारा LHS आया बेसिकली वो आ गया हमारा 1 अपॉन डेल्टा, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्वेश्चन बेसिकली कुछ tan के फॉर्मूलाज का यूज करके प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट, सो वी हैव प्रूव द क्वेश्चन that is tan a by 2 divided by a minus b multiplied by a minus c plus tan b by 2 divided by b minus a multiplied by b minus c plus tan c by 2 divided by c minus a multiplied by c minus b is equal to 1 upon delta. By using the key concept of formula, that is tan a by 2 is equal to s minus b multiplied by s minus c divided by delta. Tan b by 2 is equal to s minus a into s minus c divided by delta. Tan c by 2 is equal to s minus a multiplied by s minus b divided by delta. I hope you understood everything very well. Thank you and best of luck.